नमस्कार, मैं दिव्या पुनेठा अपने साथी प्रशिक्षु त्रिभुवन जी के साथ राइट दितिहाट पिथौरागढ़ से आज आप सभी के सम्मुख ईवीएस का एलटीएम लेकर उपस्थित हुए। जैसा कि हम जानते हैं, ईवीएस एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ अलग से शायद एलटीएम बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर वस्तु अपने आप में एक एलटीएम है जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि हम खुद अपने शरीर से जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इन सबको या कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है उसके माध्यम से हम सिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने बच्चों को पर्यावरण और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अपना एलटीएम यहाँ पे को बनाया गया है, जिसकी सहायता से हम बच्चों में रोचकता, अवलोकन की विधि और उनको देखकर, छूकर, महसूस कर वो कैसे पर्यावरण के प्रति और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बने, इस पर आधारित हमने एक मॉडल बनाया है। इस एलटीएम की सहायता से जो बच्चे हैं वो सिर्फ निष्क्रिय श्रोता बनकर कक्षा में नहीं बैठेंगे, बल्कि वो खुद से करके, देखकर, सीखकर, चीजों को महसूस कर यहाँ पे वो वृक्षों से प्राप्त होने वाली सामग्री और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है उसके बारे में सीखेंगे। तो मैम की बात आगे बढ़ाते हुए मैं वृक्षों से मिलने वाली अलग अलग सामग्रियों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हम अपने गांव घरों में देखते हैं, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल होती हैं और ये चित्रों के माध्यम से हमने प्रेजेंट नहीं किए हैं। हम इनको मूर्त रूप में लाए हैं ताकि बच्चे महसूस करें, खुद देखें और ये जाने कि हमें पेड़ से क्या मिलता है। जैसे पत्तियां हम बचपन में देखते हैं, हमारी माताएं बहनें गाँव में पतेल छूटती हैं या खाद बनाने के लिए यूज करते हैं, तो बच्चों को पता रहता है पर वो उनका इस्तेमाल उस समय नहीं जानते। पर हम अगर उनको स्कूल में बताएं कि इन पतेलों की ये कीमत है या ये वैल्यू है, तो वो घर में जाके उनका इस्तेमाल खुद से करेंगे, बचपन से करेंगे। वैसे ही ईंधन का है, वैसे ही फूल का है या हरा का वो गाय का चारा है। अगर हमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना है तो जैसे दवाइयाँ हैं या हमें कॉटन रुई कहाँ से मिलती है, या बच्चों से पूछ सकते हैं कि हमें कागज कैसे मिलता है, तुम्हें पता है कैसे, ये चीज़ें मतलब उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाएंगे और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करेंगे। इसके बाद हम बच्चों को पेड़ों से और भी जैसे अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का हमें, तो मतलब बच्चे सामने से देख के जब वो हम उन्हें समझाएंगे कि वनस्पति से हमें ये सारे फायदे हैं। अब अगला स्टेप जो होगा इस एलटीएम का, वो बच्चों में उनकी पेड़ों की परख और पहचान कराना होगा। तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी तैयार की है जो मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। हमने एक एक्टिविटी भी की है। पहले तो हम कक्षा के अंदर ये सारी चीजें दिखाएंगे। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि दवाइयाँ कैसे, दवाइयाँ अगर उनका सवाल आया तो हम उन्हें बता सकते हैं हमारे ही गांव में नीम के पेड़ होते हैं, आंवले के पेड़ होते हैं, उससे हम बहुत सारी दवाइयाँ बनती है जो हमारी एंटीसेप्टिक क्रीम बनती है, नीम के पेड़ के प्रयोग से बनती है। जो हम विटामिन सी की गोलियां ले रहे हैं या विटामिन सी खा रहे हैं वो हमें आंवले से प्राप्त हो रहा है। इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो कवर कर ही लेंगे कम लागत में। और एक किफायती एलटीएम जो हमने बच्चों के लिए बनाया है वो है ये कुछ कार्ड्स। हमने अलग अलग पत्तियां जो हमारे आसपास मिलती हैं उसके कार्ड्स बनाए हैं। इस कार्ड्स को हम क्लास में बच्चों को दिखाएंगे। जैसे ही बच्चे कार्ड्स देखेंगे तो उनके मन में क्वेश्चन आएंगे। हम बोलेंगे कि क्या समझ आ रहा है, कुछ दिख रहा है? बच्चे बोलेंगे पत्ती तो है लेकिन मैम ये आधी क्यों है, कटी हुई क्यों है? ऐसे सवाल जो है बच्चों के मन में आएंगे। तो हमने क्या करना है, इन पत्तियों को जो अपने आसपास है ऐसे फैलाना है और बच्चे को पत्ती का ये आधा भाग देना है। किसी भी बच्चे को आगे बुलाकर वो ये पकड़ेगा, वो देखेगा। हम कहेंगे क्या करना है इसका, तो हम बोलेंगे आपको इस पत्ती को पूरा करना है, तो वो उठाएगा। माना बच्चे ने ये पत्ती ली, तो क्या ये कहीं से जुड़ पा रही है? नहीं जुड़ पा रही है। तो बच्चा देखेगा कि मैं ऐसी कौन सी पत्ती लूं जो इससे जुड़ पा रही है, तो बच्चा ये लेगा और इसको मिलाएगा। बच्चे ने जैसे ही इसको मिलाया तो पहला तो पत्ती को मिलाना सीखा। वो इसके साथ क्या सीख रहा है, वो इसके साथ एक गणित की संकल्पना होती है, सिमेट्री, पैटर्न बनाना सीख रहा है बच्चा। और उसको पता चल रहा है ये पत्ती जुड़ी, इसका आकार ये है, तो इस पत्ती को ये गुलाब की पत्ती है। ऐसे ही जब बच्चे ने दूसरा उठाया तो वो उसके साथ अपने ही आसपास का, अच्छा ये तो देवदार है, इसे देवदार बोलते हैं और ये हमारे पास है। तो ऐसे बच्चे अलग अलग हमने अपने आसपास की फूल और पेड़ों की पत्तियां ली हैं। अब बच्चे के मन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम इसका कहाँ यूज हो रहा है या क्या, कैसे, इससे बच्चों को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। पहला, वो ऑब्जर्वेशन करना सीखेगा कि ऑब्जर्व करेगा कि कौन सी पत्ती है और ये हमारे आसपास कहाँ पे। दूसरा, इससे बच्चों में समस्या समाधान का कौशल आएगा। उन्होंने ये पत्ती पकड़ी और उसके सामने समस्या है, इसका समाधान वो यहीं से ढूंढेगा। अगला,
बच्चों में जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो भी बढ़ेगा। मान लीजिए बच्चे ने ये पत्ती पकड़ी और इसको इससे जोड़ना है, तो वो ऐसे जोड़े, वो कैसे जोड़े कि उसका जो पत्ती है वो एक उसमें आ जाए, पैटर्न जो उसका है वो कंप्लीट हो जाए। तो इससे जो हाथ और आंख का समन्वय है वो भी पूरा होगा। साथ ही साथ बच्चों को पत्तियों का रंग, पत्तियों का रूप, ये सारी चीजों की जानकारी इससे मिलेगी। अब पत्तियां तो हमने उनको दिखा दी, हमें उनको पत्तियां दिखा के ये एक्टिविटी कराएंगे। क्लासरूम से बाहर भी कुछ कराना चाहते हैं, या अगर कुछ ऐसी परिस्थिति है हम उनको बाहर नहीं ले जा पा रहे, एजुकेशनल टूर पे नहीं ले जा पा रहे, तो हम उनको अंदर ही एक जो हमारे पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, अगर हमारे पास पेड़ ना रहे तो भविष्य में उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, हमने ये चीज भी इसी एटीएम में रिप्रेजेंट करी है। तो इस एटीएम के माध्यम से जैसा मैंने बताया, हम सारी जैसे अगर ये एक्टिविटी हम क्लासरूम के अंदर नहीं भी कर सकते हैं, जैसा ईवीएस में बताया गया था कि हर एक चीज ही मतलब एक तरह से मॉडल है प्रेजेंट करके वो, तो हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, बांस का पेड़ दिखाया, देवदार का पेड़ दिखाया, गुलाब का पेड़, तो वो बहुत एक्टिव लर्नर की तरह मतलब लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं। उसके साथ में अब हमें पेड़ों को संरक्षित करना है या हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान देना है, तो वो चीजें सिखाने के लिए हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा बचपन से कि हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। जो चीजें नहीं करनी है वो इधर है और जो चीजें करनी है वो इधर है। जैसे कि वृक्षारोपण है, अपने हरियाली से, अपने नेचर से जुड़े रहना है, बचपन से ही ये अवधारणा मन में बना के रखना है कि बचपन से पेड़ लगाएं। और एक ऐसा कहावत है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है, तो इस तरह की बातें बच्चों के मन में डाल के हम उन्हें समझा सकते हैं कि पेड़ों की हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या भूमिका है। वहीं अगर वो चीज हमारे साथ ना हो तो हमें ऐसे नुकसान भी होते हैं कि एक बच्चा जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ में लगा के पौधे के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, पर मरुस्थल में आपको पौधा लगेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें बचपन से ये बताना होगा, जैसे हम ग्रेटा थनबर्ग का एग्जांपल दे सकते हैं, वो बचपन से ही मतलब बहुत एक्टिव इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो वैसी चीजें हमें बच्चों के मन में डाल के, वो बचपन से अगर गांव घरों से ये तबका उठेगा तो बहुत मजबूती से वो आगे हमें मतलब आगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दिलाने में मदद मिलेगी बचपन से ही। और जैसा कि सर ने बताया, हम इस आईटीएम की चलो इसको जी सर, हम ये कहना इसके माध्यम से हम बच्चों को बस ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं उसी से हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे ही बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य हैं। आज हम पेड़ों को बचाएंगे तो कल हमें एक अच्छा जो है वो जीवन मिलेगा, अच्छी शुद्ध वायु और प्रकृति से मिलने वाले सभी लाभ हमको मिलेंगे। धन्यवाद। पहले तो बहुत अच्छा आपका जो प्रोजेक्ट है वो है और इजी है, सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरा एक हम लोग साइंस में अक्सर कहते हैं नेचर लव्स सिमेट्री, तो नेचर और सिमेट्री आपने दोनों एक साथ रहती है, ये सबसे अच्छी बात है। आपने देखा होगा आपका जो मॉडल आपने इसमें बनाया था, ये 3 डायमेंशनल मॉडल जो है इसमें आपने शायद सोलर प्लेट बनाई है, कहीं सन भी बनाया है इस पर। तो सर एक्चुअली सर ये रेप्लिका है, मतलब ये उस एग्जांपल को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो हम ओपन इन्वायरमेंट में करेंगे तो कुछ सन मतलब वो है कि हमें ऑटोमेटिकली वो है कि यहाँ आती है राइट, ये वैसे भी वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाएगा। सर हमने इस उससे भी बनाया कि हम वैसे चाहते हैं जैसे बच्चों के लिए एजुकेशनल टूर वगैरह आते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर हम उन्हें अपने आसपास ही कहीं टूर पे लेके जाएं, जैसे अभी हम ही खुद ही बागेश्वर आ रहे थे तो हमने देखा एक जगह रास्ते में बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए थे, तो ऐसी कहीं जगह ले जा पाए जहाँ हमें नहीं दिखा सकें या जहाँ कचरा नहीं फेंक रहे, ऐसी शुद्ध नदियाँ दिखा सकें, ऐसा वातावरण हम ये चीज़ बाहर पे जाके भी करवा सकते हैं। ये हम कराना चाहेंगे कि हम बाहर जाके बच्चे को सिखा सकें। ठीक है कितना समय आपको ये पूरे एलटीएम के सेट को बनाने में लगा, क्योंकि एक्चुअली अपने आप में ये 3 पार्ट में इंडिपेंडेंट भी है। एक अच्छी बात ये इस एलटीएम की कि पूरा सेट नहीं भी है तब भी आप सिर्फ उस वाले से भी कई अपनी क्लासरूम की प्रोसेसेस कर सकते हैं, इनसे भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको बनाने में आपको कितना समय लगा? सर बनाना जब शुरू किया तब तो हमने ये मतलब 2 घंटे करीब लगे थे, लेकिन जो आइडिया था कि पहले हम वृक्षों से प्राप्त होने वाली सामग्री और एक एक्टिविटी सोच रहे थे कि हम क्या करवा सकते हैं, वही था कि क्लासरूम
के अंदर ही अगर कुछ करवाना है तो हमें ये आइडिया, मतलब ये जो मैंने सोचा था कि ये चीज़ और आगे के लिए भी काम आ सकती है, इसे टेप से पूरी तरह सेव कर दिया गया है तो ये आगे के लिए भी काम आएगी, ये सोच के ये किया। फिर हमें ये लगा कि हम फायदे तो बता दे रहे हैं लेकिन हमें बच्चों को ये भी बताना है कि अगर कल के दिन पेड़ ही ना हो या हमारे आसपास वो ना हो तो हम कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि नुकसान क्या क्या होंगे कल के दिन, ताकि बच्चों में वो भावना बचपन ही से आ जाए कि हमें पेड़ बचाना है, वो उसके प्रति संवेदनशील हो। इसलिए हमने फिर ये चीज़ भी सोची और ये बनाई हुई है। और सर जो आप टाइम का कह रहे हो तो टाइम में मैक्सिमम हमको आइडिया क्रिएट करने में लगा था थोड़ा सा, पर हम इन जनरल ये समझ गए क्योंकि हमने ईवीएस की तो 3rd, 4th और 5th क्लास की बुकें पढ़ी थी तो उनमें पेड़ों की मोटा मोटी फर्क यही थी कि जैसे एक पेड़ है उसमें पत्तियों के यूज हैं, या जैसे बच्चे कहानी के माध्यम से वहाँ बच्चे अपने गाँव में जाते हैं, वहाँ फल देखते हैं, फूल देखते हैं, अपने दादाजी से सवाल पूछते हैं, तो वो चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की हमने जल्दी से जल्दी। तो बनाने में हमको लिटरली 2 घंटे लगे, पर आइडिया जैसे एक दिन पहले सोच रहे थे या ऐसे करके बनाने में तो तब हमको एक दिन कह सकते हो, पर वो असेंबल करने में हमको बस 2 घंटे लगे, एक दिन में बन गया। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आपने किया इसको और काफ़ी अच्छा बच्चों के साथ इंटरेक्टिव भी काफ़ी मॉडल इसमें है आपकी चीज़ें। पर थोड़ा सा मैं इसमें सजेशन देना चाहूँगा, जैसे आपने पेड़ों से कहा तो पेड़ों में एक चीज़ और जोड़नी चाहिए, जो पेड़ की पत्तियाँ हैं तो उसे मैन्योर भी बनाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैन्योर का भी उसमें दिखाई आपने उसका जिक्र नहीं किया। दूसरा, जहाँ पर पेड़ हैं तो वहाँ पर शेल्टर भी होता है, उसको भी आपने उसमें थोड़ा सा वो करेंगे तो थोड़ा सा बच्चे में उससे पेड़ों के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ पर पेड़ हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जंगली जानवर हमारे शायद और गाँवों तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि बात वही आ रही है कि उनके शेल्टर को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप इसमें ध्यान दें। सर ये चीज़ हमने सोची थी असल में इंक्लूड करने की, मतलब वो आइडिया आप जो शेल्टर कह रहे हो, और जैसे वन में आग लग रही है और वो जानवर जो हमारे शहर की तरफ आते हैं, हम आए दिन खबर सुनते हैं, हम वो चाहते थे इंक्लूड करना, पर वो चीज़ यहाँ पे उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता था। उसको खाली वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों को आप बता रहे हैं ना क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, Yes, sir. उन चीज़ों को आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप उसमें शो करें, वो बता सकते हैं। जी सर, हम आगे जो भी करेंगे उसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।